आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वट सावित्री अमावस्या 25 मई को उसकी व्रत एवं पूजा विधान इस प्रकार है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सभी सौभाग्यशाली स्त्रियां शाम को दातून करके लेटे, चिरायता की या फिर नीम की, और सुबह उठने के बाद अपने नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होने के बाद, नहाने धोने के बाद अपने घर में मीठा भोग बनाएं और पूजा की पूरी सामग्री तैयार करें और ऋतु फल उसमें रखें। और चने आपको भिगो के रखने हैं, जो 12 चने आपको साथ में ले जाने हैं। और आपको पूरे सुहाग का आपको वरण करना है उस दिन। पैरों में महावर और अच्छे से बिंदी, मांग, सिंदूर सब कुछ करके आपको नए वस्त्र धारण करके पूजा की थाली सजानी है। उसमें आप तांबे का लोटा रख लें और एक मिट्टी के दिए में या फिर कटोरी में ऐपन बना लें। आटे को एक चुटकी आटा लेकर के उसमें थोड़ी हल्दी डालें और उसको आटे को पतला घोल लें, जिससे आप वहाँ बरगद के पेड़ को पहले टीप लगाएंगे अपने दोनों हाथों की उंगलियों से। उसके बाद वहाँ पर पूजा करेंगे और जो आप पूजा का सामान साथ में ले जाएंगे, रोली, चंदन, अगरबत्ती, दीपक और धागा पीले रंग का, जिसमें आप लाल रोली भी लगा लें और उसका 12 धागे का जनेऊ बना लें। एक अपने लिए, एक छोटा बरगद पे चढ़ाने के लिए और एक अपने गले में पहनने के लिए बनाना है आपको। और बरगद के तने को आसपास 12 बार परिक्रमा करते हुए लपेटना है। और उसके बाद पूरी पूजा करने के बाद बरगद के पेड़ को 12 बार आपको भेंटना भी है। यानी जैसे गले मिलते हैं हम एक दूसरे से, उसी तरह से बरगद के पेड़ के तने से आप दोनों हाथ फैला करके पकड़ के उससे गले मिलेंगे 12 बार। ऐसा कहते हैं, ऐसा करना बहुत ही सौभाग्य देने वाला होता है। फिर विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद आप वहीं बैठकर 12 चने जो साथ ले गई हैं और बरगद के कली के आगे का हिस्सा तोड़कर उसके 12 टुकड़े बनाएंगी, उसको वहीं पर बैठकर आपको निगलना है। और जो आपने ऋतु फल और पूजा का सामान वहाँ चढ़ाया है वह किसी को दान देना है। सुहाग का अगर आपने साथ में सामान रखना हो तो बहुत अच्छा है, पूजा के सामान में तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए पूजा करते समय। और किसी को दान दे दें और कुछ प्रसाद अपने लिए रखें जो अलग से बनाया जाता है और उसको घर पे आकर प्राप्त करें। और अपने पति की सुख सौभाग्य के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपने सावित्री की सुनी थी, उसके पति को लंबी उम्र प्राप्त की, सत्यवान को वापस लौटाया, उनके राज्य को वापस लौटाया, उसी तरह से आप हमारे घर को धन के भंडार से भरे रहें और हम सब पर कृपा करें तथा हमारे पति की लंबी उम्र हो। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आप घर पे वापस आए। अगर आप बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा नहीं कर पाते हैं तो घर में भी आप बरगद की टहनी मंगा सकते हैं। घर में पहले चौक फूर लें, उस पर कुछ अनाज डालें। अनाज नहीं है तो आप चावल की एक ढेरी लगाएं, उस पर कलश रखें और उसके पास वहीं आप बरगद की जो टहनी मंगाई है उसे लगा लें, फिर उसकी पूजा करें। ये एक ही बात है, या तो आप पेड़ के पास चले जाएं या घर में पूजा करें। आप पूजा की विधि उसी प्रकार है। पूजा की थाली आपको अच्छे से लगानी है, धूप दीप नैवेद्य आरती से पूरी पूजा करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है। तो फिर ये 25 मई को आने वाला व्रत अवश्य करें और अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करें और सुख सौभाग्य प्राप्त करें। आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय माता की।